गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं क्लास 7th में हिंदी का पहला पाठ, जो कि एक कविता है जिसको हम पढ़ रहे हैं। यह कविता है जय भारती। इसके कवि राम कुमार वर्मा जी हैं। इनका जन्म 15 सितंबर 1905 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। इनके पिता लक्ष्मी प्रसाद वर्मा डिप्टी कलेक्टर थे। उन्होंने प्रयाग से हिंदी में एमए तथा नागपुर से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ये प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कई वर्षों तक आसीन रहे। आप एकांकीकार, आलोचक और कवि थे। इनके काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की झलक मिलती है। मुख्य काव्य संग्रह इनके हैं अंजलि, हिमहास, निशिथ, जौहर तथा चित्तौड़ की चिंता। साहित्य इनके उपन्यास जो थे चित्रलेखा पर इन्हें देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था और इनके एकांकी संग्रह पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया था और इनकी मृत्यु सन 1990 में हुई। यह कविता देशभक्ति से परिपूर्ण है जिसे राम कुमार वर्मा जी ने लिखा। इसमें उनकी अभिलाषाओं के बारे में बताया गया है कि उनकी क्या अभिव्यक्ति है। उन्होंने अपनी भारत माता और माँ भारती अर्थात सरस्वती माता की स्तुति करते हुए, उनका वंदन करते हुए यह कविता लिखी है, जिसमें हमारे देश की महिमा का बखान किया गया है, माता सरस्वती का बखान किया गया है। तो हम अब कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। जय भारत जय भारती, नई शक्ति जन जन के मन में, अभिनव भक्ति उभारती, प्रेम शांति की दो धाराएं मन की सीमा पर मिल जाएं, सारा जग इस पुण्य भूमि की सदा उतारे आरती, जय भारत जय भारती। कवि कहते हैं कि मेरे भारत की हमेशा जय हो, हे सरस्वती माता तुम्हारी जय हो। ये जो आपने हमें जो बुद्धि रूपी, हे सरस्वती माता आपने जो बुद्धि रूपी हमें शक्ति दी है, ताकत दी है, यह हमारे और प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक नई भक्ति की भावना को लाती है। एक नई भक्ति की भावना हम लोगों के मन में जागृत करती है कि हम अपने देश के लिए, अपने पूरे देश को अच्छे से संवारें, उसकी एकता को बनाए रखें और कभी भी हमारे देश पर किसी भी प्रकार की विपत्ति आती है, कोई भी प्रकार की आपदा आती है, तो हम उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और उससे अपने देश को बचाएं। हमारी यही हमें जो शक्ति, जो हमको सरस्वती माता ने जो हमको बुद्धि दी है, हमारे अंदर जो ताकत दी है, हमारे देश की एकता से जो हमको ताकत मिलती है, यह हमारे मन में प्रेम और शांति की दो धाराओं को हमारे मन में मिलाती है कि हमारा देश प्रेम और शांति से रहे, भाईचारे के साथ रहे। यहाँ हर प्रकार के, हर संप्रदाय को मानने वाले, हर धर्म को मानने वाले व्यक्ति रहते हैं, जो कि मिलजुल कर रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं और प्रेम और शांति से रहते हैं। प्रेम और शांति की ये जो धाराएं हैं, यह हम अपने सबके मन में उसको मिलाना चाहते हैं, ताकि हमारे देश में कभी किसी प्रकार की कोई समस्याएं उत्पन्न ना हो, कि सभी लोग मिलजुल कर रहे, एकता के साथ रहे। सारा जग, पूरा विश्व हमारी इस भारत भूमि, पुण्य भूमि की आरती उतारता है। हमेशा हमारे देश को पूरे विश्व में बहुत सम्मान प्राप्त है, जो कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इसको पूरे विश्व के लोग पसंद करते हैं। जो व्यक्ति यहाँ इस देश को देखने के लिए आता है, इस देश की संस्कृति से मिलता है, इस देश की संस्कृति को जानता है, तो उसका मन यहीं बस जाने को करता है और वो हमारे ही देश में रहना चाहता है, यहाँ की संस्कृति को अपने साथ लेकर जाता है, याद अपने साथ लेकर जाता है, बार बार यहाँ आना चाहता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हे भारत माता आपकी जय हो, हे सरस्वती माता आपकी जय हो। इसके गौरव की गाथाएं मधुमय मानस पर लहराए, सत्यम शिवम सुंदरम स्वर से सबको रहे सवारती, जय भारत जय भारती। अब कवि कह रहे हैं कि इसके गौरव मतलब यश, मान, सम्मान की जो कहानियां विश्व में सदियों से चली आ रही है, हमारा जो इतिहास है वो भी गौरवपूर्ण रहा है, यशस्वी रहा है। तो उसकी जो गाथाएं, जो सदियों से जो हमारे देश की जो गाथाएं हैं, गौरव की गाथाएं जो चली आ रही है, यश गान जो चला आ रहा है, वह हमारे इस मधुर मन पर लहराता है, हमारे शहद युक्त मधुर और सुकोमल मन पर लहराता रहता है। हम
इस देश में सत्यम शिवम और सुंदरम, सत्य, शिव और सुंदर, इस स्वर से हम अपने मन को, अपने देश को, अपने अंतर मन को सब संवारते हैं, जो सब और सभी लोगों को संवारते हैं। यहाँ पर सत्य अहिंसा का मार्ग पर चलना सिखाया जाता है, सभी धर्मों का आदर करना सिखाया जाता है, सब लोगों के साथ मिलकर प्रेम से शांतिपूर्वक रहना सिखाया जाता है और हमेशा सत्य का पालन करना सिखाया जाता है, शिव को माना जाता है और सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, इस स्वर से हम सबको जो है यह धरती उभारती है, संवारती है। यह भारत माता हमको इसकी शिक्षा देती है, हमको यह सिखाती है कि हमको हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना है। इस प्रकार हमारे देश की सदा विजय हो और हे भारत माता आपकी जय हो, हे सरस्वती माता आपकी जय। अर्थ समझा और कविता पढ़ी। अब हम इसके शब्दों के अर्थ देखेंगे जो शब्द कठिन है। जैसे शक्ति, इसका अर्थ होता है ताकत, अभिनव, नई, पुण्य, पवित्र, गौरव, यश। जन जन अर्थात प्रत्येक मनुष्य के, जग, संसार, सदा, हमेशा, मानस, मन। इस प्रकार इन कठिन शब्दों के अर्थ हमने समझे। अब इसके कुछ मौखिक प्रश्न हैं जिनके उत्तर एक वाक्य में देना है, जो मैं आपको बताऊंगी, प्रश्न भी बताऊंगी और उसका अर्थ भी। कवि जन जन के मन में क्या भरना चाहते हैं? तो उत्तर होगा, कवि जन जन के मन में नई शक्ति और भक्ति की भावना भरना चाहते हैं। कवि मन की सीमा पर कितनी धाराएं मिलाना चाहते हैं? कवि मन की सीमा पर प्रेम और शांति की 2 धाराएं मिलाना चाहते हैं। कवि ने भारत भूमि को क्या कहा है? कवि ने भारत भूमि को पुण्य भूमि कहा है। कवि ने किसकी जय की है? कवि ने भारत माता, भारत सरस्वती माता आदि की जय की है। इस प्रकार कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो प्रेम शांति की 2 धाराएं मन की सीमा पर मिल जाएं, सारा जग इस पुण्य भूमि की सदा उतारे आरती, जय भारत जय भारती। इस प्रकार यहाँ कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं जिनके उत्तर मैं आपको लिखित में आपके इसमें CI सॉफ्ट केयर पर भेजूंगी, आप उसमें से लिख लीजिएगा। इस पद्यांश को पढ़कर जो प्रश्नों के उत्तर लिखना है यह भी मैं आपको उसी पर दूंगी। अब हम कुछ ग्रामर पोर्शन पर आते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जिनके हमको 2 पर्यायवाची शब्द बताने हैं। जग, जग के 2 पर्यायवाची शब्द हैं विश्व, संसार, इसके अलावा भी है जगत, भूमि, जमीन, धरा, वसुधा, वसुंधरा आदि, सदा, हमेशा, रोज, नित्य आदि, नई, नव, नवीन, नवल आदि। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब कुछ शब्दों के हम विलोम शब्द बताएंगे। प्रेम, घृणा। प्रेम का मतलब होता है प्यार, घृणा का मतलब होता है नफरत। सत्य, असत्य, सही और गलत। शांति, अशांति। सुंदर और कुरूप। सुंदर मतलब सुंदर, कुरूप मतलब बदसूरत। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जिनका हमको वर्ण विच्छेद करना है। जैसे भारत, भारत शब्द अलग अलग एक एक वर्ण से मिलकर बना है, तो इसको हम किस प्रकार अलग अलग करेंगे यह भी मैं आपको बताती हूँ। भारत को अलग अलग लिखने के लिए हम लिखेंगे भ, इसमें भ पूरा नहीं है इसलिए नीचे हलंत लगेगा, प्लस आ प्लस र उसमें हलंत, प्लस अ प्लस त उसमें हलंत प्लस अ। इसी प्रकार यहाँ पर अभिनव दिया है जो मैंने यहाँ लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। वैसे ही भक्ति, आरती, गौरव आदि, ये सारे शब्दों के वर्ण विच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं जिनको देखकर आप लिख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। इसी प्रकार यहाँ पर एक समास की परिभाषा भी दी है, द्वंद्व समास। इस पर समास की परिभाषा है जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कोई गौण नहीं होता है, अर्थात समास के जो 2 शब्द होते हैं, पहला और दूसरा, दोनों ही मेन शब्द होते हैं। इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं होता जिसका कोई अर्थ ना हो या जिसका कोई मुख्य उद्देश्य ना हो। उनको जोड़ने के लिए उनको जिस प्रकार जोड़ा जाता है, उसको जोड़े को
युग्म को द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु और शब्द यहाँ पर गुप्त होता है, मतलब अपने के सामने लिखा नहीं जाता है, वो गोपनीय होता है, वो यहाँ पर दिखाई नहीं देता। परंतु जब हम इसको विग्रह करते हैं तब उस और शब्द को लिखा जाता है। ये और शब्द समुच्चय बोधक अवयव है जिसका लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ समस्त पदों का विग्रह करके उसके नाम लिखने को दिया है, तो यहाँ समस्त पद दिया है नई पुरानी। अगर हम इसको द्वंद्व समास में विग्रह करेंगे तो नई और पुरानी शब्द होगा। ये द्वंद्व समास है, मतलब नई और पुरानी के बीच में जो डैश है, इसका मतलब यहाँ पर और शब्द आएगा जब हम समास का विग्रह करेंगे। भला बुरा, भला और बुरा। धनी निर्धन, धनी और निर्धन। जीवन मरण, जीवन और मरण। ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। गरीब अमीर, गरीब और अमीर। ये सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। इस प्रकार हमने इस कविता का अर्थ समझा, कविता पढ़ी, इसकी एक्सरसाइज पढ़ी, कुछ ग्रामर पोर्शन पढ़ा और एक समास को भी हमने पढ़ा। अब आप इसको देखिएगा, आपके पास इसकी फोटोकॉपी आएगी, उसमें आप देखिए, समझिए और लिखिए। नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं।